कहेगा इसके ऊपर? माफी मांगेगा? माफी मांगेगा कि नहीं मांगेगा माफी? वैस साहब आप बड़े जीरक आदमी हैं, नाम भी आपने रख लिया है, तो मैं ये आपसे पूछूंगा कि इन्होंने ये तो बेगैरती इसने की है, वो इंतहा है, लेकिन उसके निचले दर्जे पर अगर आके मैं बात करूं, दूसरा जो इसका सेकेंडली आपका जो नाम लिया है उसमें आपको उसने मुल्हिद कहा है, और इसने अगर आपको मुल्हिद कहा है इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि आप किसी मजहब इस्लाम को नहीं मानते। तो अगर आप दीन इस्लाम को मानते हैं। नहीं, अवैस को मुल्हिद नहीं कहा, अवैस ने इसको कहा था मुल्हिद। नहीं, वो इस जुमले में तो वो कह रहा है ना कि अवैस जैसे मुल्हिद। अच्छा, वो ऑडियो में कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, सॉरी। इस ऑडियो में वो कह रहा है ना मुल्हिद अवैस आपको। तो अब अवैस अब उसको ये कहना है कि उसने आपको किस हक से मुल्हिद कहा है, और कौन सा ऐसा सबूत है उसके पास जिस वजह से वो आपको मुल्हिद कह रहा है, ये दयूस आदमी। हाँ यार, वो किसी के पास है रिकॉर्डिंग हो गया। ठहरे हो, यूसुफी भाई गलत समझ गए। यूसुफी भाई, वो अवैस हमारा जो नो वर्ड है उसको मुल्हिद नहीं कह रहा, वो उस अवैस को मुल्हिद कह रहा है, वो जो परोठे लगाता है। नहीं भाई, नहीं, इसमें तो उसको ही कह रहा है, अवैस को भी मुल्हिद कहा हुआ है। अच्छा, इसको हाँ जी, वाह भाई वाह। अच्छा, नहीं सॉरी, मैं जो है ना इसको कहा कि नहीं ना, इसमें मैं समझा क्योंकि ये नहीं, इसमें नहीं, इसमें अवैस को मुल्हिद। अच्छा, वो अवैस जो वो पुरानी, आप पुरानी रिकॉर्डिंग सुन लें, इसको भी कहा है। हाँ, वो जिस दिन इनकी लड़ाई हुई है आपस में, जब ये इनकी बहस हुई, उस वक्त ने कहा ना कि तुम मुल्हिद हो। अवैस को भी कहा है भाई। ये सुने जरा, फिर सुने, ये सुन ले जी। में जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवैस मुल्हिद में कोई फर्क नहीं है। ए सुन लो जी, ए वजह बेगैरत इंसान, बेशर्म आदमी, ए अपलोड करी। जिसके हाथ में डिकोडर प्रो जिसके हाथ में पटा पुटा है ना, वो पकड़ ले, एक आया नीचे। ए डिकोडर प्रो मैक्स से अपलोड करी लाजमी हुन। कोई बात नहीं, वो कहना कोई बात नहीं, वो नीचे आए ले जी, उसने कहा कोई बात नहीं, नीचे ले जी, पहला कमेंट आ गया, कोई बात नहीं, उसने कहा कोई बात नहीं, मिर्जा साहब से बड़ी शातमियत तो नहीं ना उसने कर दी। हाँ, वो कहता है कोई बात नहीं, सीकर माज़अल्लाह वाला क्या था, उन्हें कह लो ये कोई गल नहीं, उसने कर चढ़ी है गुस्ताखी, कोई गल नहीं, की फायदा, की फर्क पे आज तुसी इनू गुस्ताख हो गए, कल मिर्जा साहब को गुस्ताख कहना पेगा। कहता कोई गल नहीं, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ नहीं छेड़ी दा। वो मिर्जा साहब का मनने वाला, तुसी उन्हें गुस्ताख किवें कह सकते हो? तो तालीम फॉलो कर रहे गुड यार, तेरा ना भी ते तेरे ते भी मैं कहना लानत है तेरे उत्ते, बिल्कुल तू चंगी गल कीती है ना। वो कहंदे सारे करो गुस्ताखी, कोई रोला नहीं, जबरदस्त, ए जे कादियानियत मरज़ियत, ए जे जनाब, इन शॉर्ट ए जे बेशरम इंसान, इन शॉर्ट जमाते अहमदिया। ਹੁਣ कह रहे साहब क़यामत छोड़ा 2 मिनट से तुम क़यामत याद आ गई है, 2 मिनट में तुम्हें क़यामत याद आ गई। ये नहीं, इन नाल कदों हिसाब होना, इन नाल तो हिसाब नहीं होना, ये तो मानदा ही नहीं। मिर्जा ताहिर ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈਡੀਓ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ, ਤਾਂ ਫੇਰ किधरे ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਕਰ ਭਾਈ, ਅਵਾ ਬਿਲ ਆਖਿਰਤ ਹਮ ਯੂਕਿਨੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। जाहिद भाई, कल या परसों की बात है, मुझे श्योर नहीं है, मैं गुजरता सुन रहा था, तलत मलिक साहब ने कहीं पर जाके कोई बात कर दी इस तरह की, क़यामत की उम्मत की या कुछ भी। तो वो नहीं है वो जो नसरुल्लाह नाम है, क्या नाम है उसका बंदे का, वो जो ताहिर के खिलाफ, चौधरी नसरुल्लाह, ओ जनाब लड़ पड़ा जाके। ओ एक काशिफ नाम का बंदा है, जो शख्स ये कहे कि क़यामत नहीं होती, क़यामत में रोज़े जज़ा सज़ा नहीं है,
जो ये कहे कि फरिश्ते नहीं होते, जो कहे ये नहीं होता, वो शख्स तो हमारी तरफ से लंडे का फिलासफर है। मैं कहा पढ़ो जे ए लो, मैं कहा इन्होंने यही नहीं पता, ए सारिया गल्लां मिर्जा साहब ने कीतियां हुई ने, तानू यही नहीं पता मिर्जा साहब ने लंडे का फिलासफर क्या छड़िया। इन्होंने पढ़िया ही नहीं ना, जाहिला ने रौला तो यही है ना। मैं हैरान रह गया कि यार, लेकिन मजे की बात क्या जाहिद भाई, आप इनके सामने वो चीजें दोहरा दे, मिर्जा साहब के सामने रख दे, ये क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ठीक का है, बिल्कुल ठीक का है। यार वो नहीं याद आपको, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। वो कहेंगे थे हाँ तुसी आप हाँ, तो कहता है, उसकी बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। गुलाम अहमद ने जाहिद भाई वो जो वही उतरी थी गारे हिरा वाली जो वही है, मिर्जा गुलाम अहमद ने यही लिखा है ना कि इतना मक्का की तो वादी छोटी सी, इतने बड़े परों वाला कैसे फरिश्ता आ सकता है ऊपर वादी के ऊपर? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है, बिल्कुल यही लिखा है। इनको क्या पता है अपने? मिर्जा ताहिर कहता है इट्स अ फूल्स पैराडाइज, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेवन आफ्टर डेथ और हेवन इन द एयर और हेवन आफ्टर डेथ। This is like you are fooling the God that you have lived a miserable life in the world. Are you gonna fool the God that He will give you heaven? It's a stupid idea. ये है मिर्जा ताहिर के अल्फाज कि मरने के बाद कुछ जन्नत होती है। Stupid idea ये, a madman's dream। जी ये देखिए, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਨ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮੇ हाफिज साहब तनख्वाह दा लोकां नूं दसी दा हुंदा, पता लग जांदा बात। एक गल ठीक नहीं हाफिज साहब, नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा, पीछे लड़के बोल रहे हैं। अस्सलाम नहीं तुसी नहीं बोलते, ਤੁਹਾਡੇ तारा यार बोलता है, लेकिन फिर भी नहीं नहीं वो आपस में बात कर रहे थे, मैं बाहर बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। आप चेक करें सीकर भाई, ये लोग कितने लानती हैं, वो गुस्ताखी को डिफेंड करने आ रहे हैं नीचे। सर वो करेंगे ना भाई, वो करेंगे। अब मैं देखता हूँ ये 295 वाले ये लोग कह रहे थे कि मुसलमानों के सर उतारो, फलां करो। अभी देखते हैं ना, अभी देखते हैं वो हमारी, ये मेरी आवाज आ रही है, जरा कैंडी कंफर्म करिएगा, मेरे बड्स लगाए। अरे यार ये बात, अभी मैं देखता हूँ वो हमारी एक बड़ी मोहतरम काबिल इज्जत एक बहन है, नाम मैं उनका नहीं लेता क्योंकि मुझे उनसे डर लगता है, और मैं उनको देखना चाहूंगा कि वो अपनी जो है वो इखलाकियात में क्या कहती हैं इस बंदे को। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ। ਉਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 18 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। वो जो जमात अहमदिया की बुजुर्ग गालीबाज खातून है, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਭਰਜਾਈ। अच्छा भरजाई की गल हो रही। अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह। बहरहाल जी ये फ़तेह अनीस साहब जो है, फ़तेह कादियान, उनकी जो ऑडियो आपने चलाई है, उसके बाद जो नीचे गालियाँ पड़ रही हैं, मैं तो हैरान और परेशान हूँ कि यार इनियाँ गालां इनियाँ। मुझे लग रहा है अवैस चला गया ब्राड लगाने, अवैस लगाएगा ब्राड, आज अवैस एहतजाज करेगा। आप लोगों मेरा को क्या ख्याल लगता है कि तुसी राजा ताउल मन्नान नूं कह रहे हो कि वो ब्रॉड ते नहीं आया, ते वो इस वजह तो नहीं आया कि इन्हें है जिहड़ी बकवास कीती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस वजह तो नहीं आया, वो ते कोई ना कोई इहदे ते पेंचर लाने वास्ते कोई ना कोई गल लभदा होना है, आके उन्हें यही कहना है कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਲ ਜਾਓ।
राणा साहब पूरा पर्चा ही खोल के बाजार च रख देते थे। क्या थले कहता देखो जी की है अपना बदल बदल के ना ये आ रहा है सरकारी हो डरते क्यों हो। वाह बड़ी गल की यार इन्हें नंबर गलत नहीं लिखा। यूसुफ भाई चेक करो 85 नहीं सी लिखना निशान, इन्हें 84 लिख लिया। नंबर तो सही कर मरे। उन्हें निशान ही अगे पीछे कर छड़े जनाब सिद्धू जट। मैंने एक बात पूछनी थी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी पूछे पूछे वालेकुम सलाम। मैंने पूछना था, चैलेंज आ गया? आ गया चैलेंज? आ गया चैलेंज? आ गया चैलेंज आ गया। ट्रुथलेस दो जी चैलेंज आ गया। चैलेंज आ गया। लो जी चैलेंज आ गया, आ जाओ चैलेंज आ गया। लो जी चैलेंज आ गया। ले जी एक बार फिर वो ऑडियो प्ले करें, चैलेंज आ गया। कोई एमडी नहीं बोलेगा, खबरदार कोई एमडी नहीं बोलेगा। जो कहेगा वो नहीं, कोई एमडी नहीं बोलेगा। चैलेंज आ गया। वाह वाह तो प्ले करें फिर पता चलेगा चैलेंज आया कि यार। साहिल कालू कॉल पे आ रहा, वो ऑडियो तो प्ले कर एक बार आप। किसके पास है, कौन प्ले कर सकता है? स्पीकर तो पीछे गया है। मुझे ड्रॉप कर देंगे, किसी को कॉल पे लेना तो नो प्रॉब्लम। नहीं तू बैठा रहा, तू होम्योपैथिक है ना, तेरा सानू फायदा ना नुकसान है। साहिल भाई नु ले लो, मैं थले जा रहा हूं। नहीं बैठे यार, मैं साहिल कालू को कॉल पे लो यार। साहिल को ऑडियो प्ले करनी है यार। आदरा स्पीकर बैक तो गया। चैलेंज देने गया है। चैलेंज आ गया। चैलेंज आ गया चैलेंज आ गया। नहीं आपने और अवैस ने ब्राड कब लगानी है? मेरा तो सवाल आपसे है ना, आपने और अवैस ने ब्राड कब लगानी है? हम दोनों की बिस्ती मिलकर हुई थी, इसलिए दोनों मिलकर लगाएंगे। मैं ब्रॉड लगाऊंगी, मैंने सबको लपेटना है, सारों को अंदर डालना है। मेरी खामोशी पे ये लोग समझ रहे हैं जो एक ड्रामा खेला गया है या ड्रामा खिलवाया गया है। चैलेंज आ गया। आ गया चैलेंज। चैलेंज देखते हैं अवैस और आप ब्राड कब लगाते हैं। हम तो मुंतजर हैं कि आप लोग कब आवाज़ उठाते हैं। जरा एक दफ़ा वो जो चैलेंज दे रहे थे उनको बुला लो, आवाज़ दे के। हो सकता है चैलेंज कबूल ही कर लें। ओ यार वो किसी के पास है ऐड, वो ट्रुथलेस गुंड होया? मेरे पास तो नहीं ऐड। तौबा तौबा तौबा, अट चुकी हुई थी। और फिर यहाँ पर आकर वो सिद्धू जट भाई ने बहुत अच्छी बात की है कि वो इस चीज़ के हक में नहीं है, लेकिन हाँ सीकर पर तो बड़ा शौक था ब्रॉड लगाने का। अब लगाए ना ब्रॉड, वो सारा ही निकल गया। वो पता था ना कि सीकर पे लगा लूँगी तो आगे से आप लोग जो है गालियाँ नहीं दोगे, तो उन्होंने तो वही कर दिया। लेकिन अट चुकी हुई थी, मतलब जहाँ चले जाओ जो कर लो, हर चीज़ के ऊपर सीकर की गुस्ताखी पे बात कब करेंगी? सीकर ने ये कर दिया, सीकर ने ये कर दिया। आ जाओ बच्चों, आओ करते हैं मिलके बात। चैलेंज आ गया है। फबी अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐसे तंग नहीं करते लोगों को, फिर जब अल्लाह ताला रिवर्स करता है ना तो मुंह पे पहनती है। बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। ये जमात में कब था शातमेत? अब ये करो, शातमेत को छोड़ो। अच्छा वो गुज्जर, मेरी आवाज़ आ रही है? गुज्जर भी मेरे ख्याल भी है। चलें आप करें बात, मैं थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। किसी की तरह अब ये शातमियत को छोड़ो, अब इसको जो है ना दलाइल पे बात करो, दलाइल पे आ जाओ। ठीक है, शातमियत को छोड़ो, शातमियत का गेम बहुत हो गया, अब दलाइल पे आ जाओ। और मर्द बात करते तो मर्दों से लड़ो जाके, खवातीन को बीच में
अगर कोई नहीं आ रही बीच में तो जबरदस्ती उसको लेकर आना है, क्योंकि वो इजी टारगेट है। ये कोई अच्छी खुशी की बात नहीं है। मैंने सबसे पहले कंडेम किया था इसको, लेकिन जितना मैं सोच रही हूँ उतना मेरे दिल से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है कि आप लोगों ने मेरी जान अजाब की हुई थी। मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट टाइम ये गुजरा है जो आप लोगों ने इतना मुझे किया था, और अब मुंह पे पड़ी है तो फिर अब होश कर लो, क्योंकि किस स्लिप ऑफ टंग कभी भी किसी के भी हो सकता है। अगर आप लोग खुदा बन जाओगे तो फिर खुदा की लाठी बेआवाज है, पड़ती है तो बड़ी जोर की आउच निकलती है। बाय द वे, चैलेंज आ गया। आ गया चैलेंज आ गया। साहिल आ गया, चैलेंज आ गया। हाँ, वही मिलेगा। फतेह भाई, मैंने सबसे पहले इस बात की मजम्मत की है, लेकिन आप भी सोचें कि आप मेरी ब्रॉड के ऊपर आकर बात कर रहे हैं सीकर की गुस्ताखी की। अब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पूरी को स्लो करके ट्रांसलेट करूंगी, क्योंकि जल्दी में पंजाबी में समझ भी नहीं आ रहा होता। लेकिन आपने इस चीज़ को उठाया था, ये नहीं करना चाहिए। और स्पेशली आप लोगों ने मेरी ब्रॉड यूज़ की, आप लोगों ने मेरी ब्रॉड यूज़ की ताकि बाद में जो है मुझे जो है वो करवा सकें गंदा। आमिर भाई आए हैं, आमिर नज़ीर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चैलेंज आ गया, चैलेंज नहीं आया, आ गया चैलेंज। चैलेंज आ गया चैलेंज चैलेंज आ गया। चैलेंज आ गया चैलेंज आ गया। तो इनके तो अब ये मेट्रो चैनल के ऊपर मशवरे कर रहे होंगे कि इसका क्या आप जवाब देना है प्रॉपर लाइव लगा के। इसका यही है कि जो हो गया, इसको अब वाइंड अप करें, खत्म करें और आगे बढ़े। मैंने ब्रॉड लगाई थी किसी और चीज के लिए। फतेह भाई आकर अवैस से जो फटा हुआ है, अवैस को मैंने डांटा है ब्रॉड के ऊपर कि ना करो उनके साथ ऐसे, लेकिन उन्होंने ये यहाँ से इस बात से बाद में, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने बाद में ये जुमला सुना जिसको वो कह रहे सीकर की गुस्ताखी। ये हर एक को पता है कि वो गुस्ताखी नहीं थी, लेकिन उसको बेस बनाकर आप लोगों ने कहा कि दलाइल से बच जाएंगे। अब छोड़ दें इस शातमियत की गेम को। क्या मेरा यह सवाल था आपसे? नहीं, लेकिन जो तकरीर मेरे दिमाग में थी वो बोलनी बहुत जरूरी थी, अदरवाइज मैं भूल जाता। आप बोले नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दें कि आज तक टिकटॉक के ऊपर जमात अहमदिया के बहुत सारे, कोई एक बंदा नहीं है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आइमा अहले बैत या सहाबा इकराम या उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से जो बकवास ना की हो। कभी किसी अहमदी ने आके उसके ऊपर कंडेम किया है कि ये इसने जो है वो गुस्ताखी की है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसको जमात से खराज होना चाहिए? क्या आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल है? जब मेरे पास एग्जाम्पल पहले मैंने जो मुझे पता है
लाइक मैं सुनती रहती हूँ रिकॉर्डिंग्स मीर सलीम साहब की, लेकिन मैंने सैफी साहब के लिए ब्रॉड लगाई थी और उसके ऊपर जाकर उन्होंने बिल्कुल ही उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये जमात का नैरेटिव है। और उसके बाद एक मसला हुआ था सुल्तान भाई का, और मैं उस शख्स को सल्यूट करती हूँ, वो मुसलमानों में से था, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी मेरी ब्रॉड पर आने की, कोई ज़रूरत नहीं थी। वो आए ऊपर, उन्होंने जिस आवाज़ से बात की और उनकी आंखों में और मतलब उनकी आवाज़ में आंसू थे, उन्होंने उनको इंसानों से भी माजरत करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने की। और ये मैं समझती हूँ कि उनका इतना बड़ापन था कि मेरे दिल से मतलब, और लेकिन आज तक मैं कई जगह पे देखती हूँ वो कहीं जाते हैं तो नीचे आया था गुस्ताख रसूल आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आप लोगों से पूछगछ होगी, आप लोग इतना ना करें। अब साहिल कहेगा मैं सवाल ये था मेरा, तो मैं सवाल भूल गई। सवाल जब तक पूरी जमात अहमदिया बाजमात हाथ खड़े करके सर झुका के इस सवाल का जवाब नहीं देगी, सवाल मैं दोहराता रहूँगा कि टिकटॉक की तारीख़ के अंदर कभी जमात अहमदिया ने, जो जमात अहमदिया के अफराद हैं, जो जमात अहमदिया के ओहदेदार हैं, जो यहाँ के मुबल्लिगीन हैं, इन्होंने जो अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाले से जो उनको गालियाँ दी, उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ दी, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को गालियाँ दी, आइमा अहले बैत को गालियाँ दी, क्या किसी अहमदी ने आके उन अहमदियों को कंडेम करके ये कहा कि हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और इनका अखराज करवाएंगे? कोई एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए। खाकसार। मैं फिर आपकी जो है वो रियलिटी बताऊंगा कि आप मुर्तदा हैं और आपकी जमात के अंदर कोई वक़्त वैल्यू नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि ये ना करो। अच्छा ठीक है। वैसे एक बात है सफियापा, ये अभी साहिल भाई भी जो आपको वो तो खैर जमात के लफ्ज़ दोहराने की कोशिश कर रहे थे ना कि जमात आपको ये समझती कि आप मुर्तदा हैं। तो बेसिकली आपने तो जमात नहीं छोड़ी, जमात ने आपको छोड़ा है। तो ये मुर्तद वाला तो लफ्ज़ नहीं आप पर फिट बैठता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अभी इसको और ना पूछना साहिल से, इसलिए कि ये इसके ऊपर जो है ना अहमदियों से मौक़िफ़ लेकर रिकॉर्ड कर चुका है। अच्छा। इसलिए मैं फौरन अब इसकी बातों को जो है ना फौरन कवर कर देती हूँ कि इसने लगा देनी रिकॉर्डिंग, फिर मेरी हो जानी है छोटी चीची नहीं जो। अच्छा छोड़ो, आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि अहमदियान जो हैं, अहमदियान टिकटॉक जो हैं, कभी इन्होंने किसी अहमदी खुदाम की, इत्तफाल की, नासर की, शाहिद की, मुबल्लिग की, मुअल्लम की, मुरब्बी की, उन गुस्ताखियों को कंडेम क्यों नहीं किया? क्या समझते हैं आप? ये जैसे आज ये अनीस कादियानी की जो है वो सरेआम सबके सामने रिकॉर्डिंग मौजूद है। आप चाहे उसे स्लिप ऑफ टंग का नाम दें, आपकी मर्जी है, जो चाहे दें, लेकिन कभी किसी ने आके क्यों नहीं कंडेम किया और क्यों इखराज की बात नहीं की? सवाल जमात में इसके साथ एक और बात जोड़ लेना, फिर दोनों इकट्ठा दे दें प्लीज। मेरी भी एक छोटी सी पहले बताओ, चैलेंज हो गया? चैलेंज हो गया जी, चैलेंज आ गया। ले जी, चैलेंज आ गया। अब बात ये मैं पूछना चाह रहा था कि अकबर यहाँ पे एक नामी गिरामी शातिम रसूल है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नंगी गालियाँ देता है और फिर बरमला कहता है कि मैं तो देना वहाँ और मैं देता हूँ गालियाँ, और अभी कल भी दे के आया हूँ, मैं परसों भी मैंने दी थी, वो तो सारी यहाँ पे करता है। और उसका भी लेटर जारी हुआ है कि उसको जमात से किक आउट कर दिया गया, उसका जमात से खराज हो गया। और यहाँ पे लोग भी उसका चैलेंज भी दे रहे हैं, उसको भी चैलेंज दिया, उसके लिए भी चैलेंज आ गया कि 5 रुपए की, 5 यूरो की उसने कहा कि एक चंदे की पर्ची कटवा दो तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारा जमात के साथ ताल्लुक है, तो तुम्हारा तो जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उसको भी यूसुफी भाई एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि जमात ने जो उसका जी इखराज किया वो इस बात के ऊपर नहीं किया कि उसने अंबिया के बारे में इस तरह की बात की थी, वो मिर्ज़ा साहब के बारे से जो बात की थी उसके ऊपर इखराज किया। अच्छा, मिर्जा साहब के हवाले से भी उसने जो बातें की हैं, और फिर अभी भी आजकल भी वो आमिर नज़ीर साहब की वो इतनी तारीफें करता है और फिर कहता है कि जमात नालो बहुत चंगा वे, ओए आमिर नज़ीर बहुत चंगा वे, और जमात दे विच एक भी बंदा नहीं जड़ा उहदे नाल गल कर लवे। ओदी मैं तारीफ इस वास्ते करना वा, ओदे विच गैरत है वे, साडे जमातियां च कोई गैरत नहीं है। उसके अपने अल्फाज हैं उसके अकबर के, तो उसको तो आज भी वो कह रहे हैं कि ये हमारा जमाती भाई है,
आपने तो कोई ऐसी बात भी नहीं की, आप मुखालफत भी टका के करती हैं और मुसलमानों के खिलाफ ब्रॉड भी आप लगा लेती हैं, तो फिर भी वो आपको ऑन नहीं कर रहे। मुझे नहीं समझ आ रही। क्या साहिल भाई के साथ ये भी बात जोड़ लीजिएगा प्लीज। भाई मैं किसी शख्सियत पे नहीं बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कुछ भी, पता सब कुछ है, जान के मिस नहीं बन जाऊंगी क्योंकि मुझे दोबारा से गालियाँ नहीं खाने का शौक। और दूसरी बात यह है कि जो शातमियत है उसका कॉन्सेप्ट जमात अहमदिया में बहुत डिफरेंट है, और ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा टिकटॉक पे आके देख रही हूँ कि अहमदी जो है वो शातमियत हो गई ये बातें कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल जमात अहमदिया में नहीं। राजा साहब चैलेंज वो यूसरी 2 रुपए का करके देना, बहुत अच्छी करते हो चैलेंज वाली बात। लो जी चैलेंज आ गया है, चैलेंज आ गया है जवाद भाई, चैलेंज आ गया है। राजा साहब चैलेंज आ गया है। राजा साहब ऊपर आई, चैलेंज आ गया है। और लख लानत है तुहाडे चैलेंज देने वाले हो बेगैरत लोगों। वर्स्ट टाइम गुजारा है मैंने इन लोगों की वजह से, और अब मेरा हक है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं और साथ में ये हल्की फुल्की बात कर कर इनको एहसास दिलाऊं कि स्टॉप दिस नॉनसेंस। सफियापा अभी ना एक तकरीबन डेढ़ साल होने को है जब साकी भाई ने जमात अहमदिया से बरात का ऐलान किया और बरमला उन्होंने कहा कि जी मेरा आज के बाद जमात से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तौबा ताइब होता हूँ। उन्होंने तो खुद यहाँ पे आके टिकटॉक पे ऐलान किया था और जो भी थे। अच्छा, उससे कुछ अर्सा पहले वो हमारे साथ बात भी किया करते थे, बड़ी मुखालफत करते थे। इवन मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुसैनी साहब के ब्रॉड पे, वो उन्होंने दलाइल और अंबार से मुसलमानों के मुंह बंद किए कि मैं कहता हूँ क्या बात, आज तक वो तारीख जो है ना वो याद रखेगी। खैर, उन्होंने जब जमात छोड़ी, जमात छोड़ने के बाद फ़ौरन यहाँ पे कुछ जमात अहमदिया के लोग उनके इंटरव्यू लेने के लिए आए। उसके अंदर ये डॉक्टर रसोकाड़ ज़िक्रिया भी शामिल थे और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग। तो वो ना उनको मतलब ना पिन कर रहे थे बार बार। तो आमिर नज़ीर भाई ने कहा था कि ये साकी जो है ना मिर्ज़ा साहब को अभी तक वो लफ्ज़ नहीं बोला इसने जो कि मुसलमान बोलते हैं, और सबको पता है कि वो क्या कहते हैं मिर्ज़ा साहब को। उसके बावजूद ये लोग उसको तंग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि ये फ़ौरन ये साकी भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करे जो दीगर मुसलमान मिर्ज़ा साहब के बारे में इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो 1.5 हफ्ता नहीं गुजरा, उसके बाद इन्होंने वो बातें और वो गया। लो जी चैलेंज आ गया। ये जो आपने करतूत किया है, ये जो आपने बकवास की है, क्या आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई रमक है? इमरान साहब कान बंद करने से या आंखें बंद करने से, मुंह बंद करने से नहीं काम होगा। आप अपना बयान दें। अगर आप जिंदा हैं तो मेरा तो डूब के मर चुके हैं, इसीलिए आपकी अभी तक आवाज़ नहीं आ रही। अगर आपके अंदर कोई जान होती, आपकी नब्ज़ चल रही होती, आपकी सांसें होती, तो ज़रूर आप कोई ना कोई बयान दे देते कि ये इसने बकवास की है, मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। या फिर आप आके इसको ऑन करते कि हाँ ये जमात अहमदिया का बिल्कुल यही अकीदा है, जमात अहमदिया का तरीका यही है कि मुसलमानों को उकसाओ, उनको तकलीफ़ दो। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ सबको पता है इसीलिए होती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर जो बंदा बकवास करता है, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ दे बात है वो यही है। तो राजा तालवनान साहब, अगर आप वाकई जिंदा हैं, आपकी नब्ज़ चल रही है, आपकी सांसें चल रही हैं, गैरत है आपके अंदर, और फिर दूसरा वो एक और साहब हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ इतने सारे नंबर लगा लिए, अब तो नंबर भी याद नहीं रहता कौन सा नंबर है, लेकिन एक ही नंबर मुझे ज़्यादातर याद है, मियाँ नंजा साहब। मियाँ साहब, अगर आपके अंदर कोई गैरत है, क्योंकि आपने तो पहले ये चैलेंज दिया था कि जे तुसी साडे मिर्ज़ा साहब के बारे में गल की तो असा मुकाबला उही करना, जे समझ लियो असीं भी उही समझने हाँ। ये गल तुसी अपने ज़हन च बन लवो, फिर साढ़े को कोई तवक्को ना रखना। तो हुण तवक्को ना रखना है जिहड़ी इन्हें चवल मारी है मुसलमाना दे नबी दे खिलाफ बकवास करके। हुण चाहिए सानू ये कि मिर्ज़ा साहब दी इत्थे नंगियां तस्वीरां ला के ते मिर्ज़ा साहब दे उत्ते ओ इत्थे परेड करिए, चित्र परेड करिए, तुहाडे कन्नां दे विचों
ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇ ਐਸੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੈਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਝੰਜੋੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਛੜ 'ਚ ਬਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਗੈਰਤ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਫਾਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਚਵਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਤਮੇ ਰਸੂਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਰੀਉल्लाह ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, मूसा तू शातमे रसूल है, नबी पाक अलैहिस्सलाम दा गुस्ताख है, बेगैरत आदमी, लानतिया। चैलेंज आ गया है। लो जी मियाँ नंजा साहब तुसी भी सुन लो, तो राजा ताल मनान साहब तुसी भी सुन लो। जे इस बेगैरत ने माफ़ी ना मंगी, होर कोई करे ना करे, तो मिर्जा साहब दियां नंगियां तस्वीरां इत्थे पूरे टिकटॉक दे उत्ते वायरल करांगा। कि तुसी याद करोगे। उत्थे क्लब खोल के बैठे हो, जो दिल च आंदा, जो मुंह च आंदा बकवास करी जा रहे हो मुसलमानों दे नबी दे खिलाफ, बेगैरत लोग। बनस्वनी आइडिया बनाइया तो बड़े बड़े वड्डे उत्थे शाहूकार बन के बैठे ने, असी बड़े वड्डे जी, बड़े असी नाम रखे ना है, मियाँ साहब ते फलाना साहब, फलाना राजा साहब। गैरत इतनी भी नहीं है। कट पीस ला के तो मुसलमानों नूं कह रहे हो, लख लाना तो तुहाडे ते बगैर तो। साहिल भाई मौजूद हो? भाई आ गया मैं भी आ गया। हाँ जी जी। अरशद भाई करें। ये उसकी बात हो रही है जिसकी माँ ने उसको पैदा तो नहीं करना था, लेकिन गलती तो हो ही जाती है ना, इंसान भी खता का पुतला ही है ना। तो वो बच्चा जिसकी पैदाइश की पाबंदी के लिए बड़े जतन किए गए थे, लेकिन शातिम रसूल ने आना ही था इस दुनिया के अंदर, और इसका मकरू चेहरा दिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जिंदा भी रखा कि इस जमात का मकरू चेहरा, ऐसे गंदे और गलीज चेहरों के आईना बनाकर इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पेश किया, ये वो बंदा है जो जिसको अपने आप का, जिसने अपना नाम फातिह कादिर रखा। ये वो बंदा है मुर्शिद भाई, ये वो बंदा है जो अपनी ब्रॉड पर बैठ कर कह रहा था कि किसे दा प्यो दा पूछो ना, प्यो दा ते जिदे प्यो दा किरदार गंदा होवे ना, तो अपने प्यो दा ना नहीं दसदा। ये अपनी तरफ से ना बड़ा फनकार बन के ये करता है फनकारियां, ये गालियां निकाल के ये समझता है कि ये बड़े तरीके से बात करेगा। और ये नहीं, पुत्र देख अल्लाह की लाठी कैसी तेरे सर पे पड़ी है, अब लगा पोस्टर है कि अपने ही दाम में ज़ियाद खुद आ गया, लगा पोस्टर। अब मैं सारी तेरी देख रहा था, मैं कहा पिट कोड होर कर, एक बार प्रॉपर पैकेज बना ले, प्रॉपर पैकेज। तेरे साथ जो होनी है ना पुत्र, जो तेरे साथ होनी है वो तू अब देख। हम सिर्फ देख रहे थे, तू और उछल और अपनी आवाज ऊंची कर, तो तुझे पता चले अभी तेरा हाल क्या होता है और तेरे पीछे मिर्जा गुलाम अहमद का हाल क्या होता है। तू वो देख, तूने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, बेगैरत इंसान। मुर्शिद भाई आपने शायद अल्फाज नहीं सुने, मुर्शिद भाई आपने शायद अल्फाज नहीं सुने, ये सुन ले तो आपको भी अल्फाज सुन ले। चालों में जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अवैस मुल्हिद में कोई फर्क नहीं है जी। मुर्शिद भाई ये सुन ले, ये स्लिप ऑफ टंग है, स्लिप ऑफ टंग।
देखिए ये क्या है जी, नीचे कितने एमडीओ ने, मुर्शिद भाई आपने शायद वो रिकॉर्डिंग होगी अपना की होगी किसी भाई ने, इस रिकॉर्डिंग के बाद सारे एमडी अपनी फेक आईडियों से आए हैं, मां बहन की गंदी गालियां नीचे दी हैं कि साडा साडा कुत्ता कट लिया जे। हाँ जी, टेंशन ये थी मुर्शिद भाई कि साडा तुसी खूह चो कुत्ता बाहर कट लिया, तुसी डोल कट दे, तुसी कुत्ता ही कट लिया, भन के रख छड़ी अर्श। जी जी, ये वो सब मिसालें हैं मुर्शिद भाई जो इन्होंने अपने मुंह से की है। ये सब मिसालें, जो जो लफ्ज मैं बोल रहा हूं, मैं इसको गोबर वाले लित्तर के साथ इसके मुंह पे चेपूंगा। जो जो बातें इसने की है बिल्कुल इसके मुंह पे। ये अल्फाज हमारे नहीं है मुर्शिद भाई, हम लोग पहल नहीं करते हैं। ये दज्जाल के पैरोकार ने, जब इसने अत चुकी थी ना, अत खुदा दा वैर होता है, इस बेगैरत ने लिख कर बड़ी फनकारी लगाई थी अपनी तरफ से, अपने ही दाम में जयाद खुद आ गया, कहना मैं अल्लाह नु गवाह बनाया सी ते देखो की होया, अल्लाह की लानत ऐसे पड़ी है तेरे ऊपर, देख क्या तेरे एमडी तेरे से पीछा छुड़ा के भाग गए और कह रहे जमा का सीखा है और वाहिद का सीखा है। और एमडी सिद्धू जट कह रहा है मुर्शिद भाई सिद्धू जट आगे कहता है असल में देखे ये होना ही नहीं चाहिए, अल्लाह इंसानों के हाथ में तो होनी नहीं चाहिए गुस्ताखी पे वो कोई बात करे। लो ओ पेज ओ प्याज या ओ सिद्धू जट जो पूरा दिन फुरकान उस बेगैरत के साथ बैठकर गुस्ताखियों पे बात कर रहा होता और गुस्ताखियां वहां पे कह रहे थे कि ये देखें जी गुस्ताखी, ये देखें जी गुस्ताखी। आज अपना कुत्ता जो कढ़िया बाहर डोल डोल देता वा, उसने उसने कहा इंसानों के हाथ में तो है ही नहीं गुस्ताखी के ऊपर वो बात करे, इंसान को तो बात करनी नहीं चाहिए। ले यार मुर्शिद भाई, जब यार ये अलिफ एक क्या वाडी भाईजान, भाईजान आपका माइक खुल गया है, म्यूट लाओ पाए ना यार, माइक नहीं म्यूट हो रहा, एक मिनट को जो हो गया। चलो मुर्शिद भाई ना कंडेम कर, इतना ही कह दे राजा साहब अस्तगफिरुल्लाह जो उस दिन कहा था। हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल। वो यही बहन थी हमारी ट्रू सर्चर बहन, और वो पता क्या था मुर्शिद भाई, याद आया आपको? वो बच गया, ओ मैं सीधी गड्डी में मारने लगा था, बचत हो गई है, गाड़ी नहीं बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है। नहीं वो मैं फोन सेट करके ना रिवर्स कर रहा था, शुक्र है उसने एकदम देख गाड़ी खुद ही ब्रेक मार गई। चलो है भी शुक्र है टेक्नोलॉजी का, फायदा हो गया। अच्छा मुर्शिद भाई, चक्कर क्या है, चक्कर ये समझे कि यही ट्रू सर्चर बहन थी
और हवाला था जब बशीरुद्दीन महमूद ने या अल्लाह माफ करी अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला को ख्वाब में औरत के तौर पे देखा, बीवी के तौर पर देखा और ठोड़ी पकड़ ली। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का नकले कुफर नाबाशिद नुतफा जो है उसने कहा कि ये उधर मतलब यार अंदाजा करो, ऐसी गुस्ताखी गलीज इबारत जिसके ऊपर एक हफ्ता मातम मचा। यही फतेह कादियानी मुझसे आके हवाला मांग रहा था, हवाला दे दें, इसका हवाला दे दें। ठीक है, मुर्शिद भाई उस हवाले को इन्होंने ब्रॉड लगाई, सारे बैठे इकट्ठे, ये सारे फिलोसफर इकट्ठे बैठ गए। इन्होंने कहा जी असीद, हाँ पढ़े जी, क्या है इसमें, पढ़े पढ़े जरा इसको, अभी देख लेते हैं, पढ़े। इनके पास हवाला ही नहीं था। जो सफ़े हमने लगाए थे बेचारे उन्हीं सफ़ों को लगा के शुरू हो गए कि चले जी हम इसी को डैमेज तो कंट्रोल करें, नहीं तो जमात तो नंगी हो गई है। मुर्शिद भाई इन्होंने जब बाजी ने पढ़ा ना कि वो, और मैंने वो देखा कि वो अल्लाह ताला था, वो औरत अल्लाह ताला, अस्तगफिरुल्लाह। बाजी ने कह दिया अस्तगफिरुल्लाह, तो एक अहमदी कहते हैं कादा अस्तगफिरुल्लाह, कादा अस्तगफिरुल्लाह कादा अस्तगफिरुल्लाह। हर गल ते एक ते असी हर गल ते अस्तगफिरुल्लाह, हर गल ते अस्तगफिरुल्लाह असी कह देना कादा अस्तगफिरुल्लाह। भाई अब आप देखो, अगर उस पे अस्तगफिरुल्लाह कह दें तो फिर तो मानना पड़ेगा कुफर है। ये अल्लाह की मार देखे, ये अस्तगफिरुल्लाह नहीं कह सकते किसी चीज पर क्योंकि इनका काबर जाता है। ये हाल है। बिल्कुल भाई, देखे मुर्शिद भाई, आप पे हक है मुसलमानों का, बिल्कुल मुसलमानों का हक है आपके ऊपर। हाँ, मुसलमानों का हक है, आके बताए, हाँ प्रॉपर तरीका हो। हाँ जी, वो आमिर नजीर भाई नहीं कहते जैसे कि अले शुक्र है ताड़ा एक खलीफा है, हले उन्हें रोकिया होया था तो अब देखते हैं कि अवैस चढ़े अब जरीउल्लाह की ब्रॉड पे हैं। अवैस अब जाए इनके पास और देखें अवैस के साथ क्या सलूक करते हैं। अवैस करे ये ऑडियो सामने प्ले के नहीं, ये बता कि ये उसने कहा क्या, बस इतना बता दे कहा क्या। फतवे को छोड़, सिर्फ इतना बोल दे उसने लफ्ज क्या बोले, बस बाकी छोड़ दे बातें। हाँ जी, इन्होंने क्या कहा अवैस को, अवैस तेरे में अल्लाह की गारत नहीं है, चीख पड़े थे उस दिन। अब बनता है अवैस का, अवैस से स्टांस दिया ना अपना। बिल नहीं, सीधी राह इख्तियार नहीं करता। हाँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ मुर्शिद भाई, मिसाल देता हूँ। ये जो वो लौंडा लपड़ा है, वो आजकल जो बेचारा, जिसको हमने रास्ता दिखाते हैं बेचारा पीछे भी दो मिलाता वो हमारे आ जाता है, जो कॉलेज कूले कर रहा है आजकल बेचारा बैठ के। मुर्शिद भाई वो कभी स्टार्ट ऐसे नहीं करता कि मैं अहमदी जमात से हूं, जैसे हम है ना खुल के बताते हैं भाई मैं गैर जमात हूं, मैं आपकी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, मैं लंदन से बात कर रहा हूं। हम खुल के पहले अपना डिस्क्लेमर दे के उसको बात करते हैं कि धोखा नहीं देना। लेकिन वो क्या करता है, वो सीधी राह इख्तियार नहीं करता। और मिर्जा साहब के मुताबिक जो सीधी राह इख्तियार नहीं करता वो कौन होता है? हाँ जी, और मिर्जा साहब कहते हैं कि जो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है उसके हरामजादा होने में कोई शक नहीं है। और यूसुफी भाई जो सीधी राह इख्तियार नहीं करता वो कौन होता है मिर्जा साहब के मुताबिक? जो सीधी राह इख्तियार नहीं करता वो हरामजादा है। ठीक है, हरामजादे की निशानी ये है वो सीधी राह इख्तियार नहीं करता। वाह मिर्जा साहब, पूरी जमात ही वाड़ गए हो। जी जी,
अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग अच्छा, करें वो- बाद में जरा। अच्छा जी, वो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उसके हरामज़ादा होने में कोई शक नहीं जी। मैं कहता हूँ फ़तेह कादियान बिल्कुल हरामज़ादा हो गया। हाँ जी, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हरामज़ादे की ये निशानी है कि वो सीधी राह अख्तियार नहीं करता। बिल्कुल, ये जो दूसरा दूसरा जो फतवा आपने फरमाया ना कि हरामज़ादे की निशानी है वो सीधी राह अख्तियार नहीं करता, और सीधी राह अख्तियार करने ना करने की वजह से नंबर 1 पे राजा तालमन नान, नंबर 2 पे मियाँ नंजा, गवैया, जवाद, मीर सलीम तो मेरा ख्याल हरामज़ादा छोटा लफ्ज़ है, उसके लिए हज़ारों ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि पूरा शहर ज़्यादा मीर सलीम। तो ये जो लोग हैं जो जो हाँ, वो उसको चलो इज्तिमा ज़्यादा कह सकते हैं, जलसा सालाना इज्तिमा ज़्यादा, पूरा जलसा सालाना ही हुआ था उधर। तो राजा ताल मन्नान साहब के बारे में मुझे बड़ी तशवीश लाहक हो रही है कि मुझे ये लग रहा है उन्होंने टॉनिक वाइन की बोतल पूरी पीने के बाद अपने आप को अपने बाथरूम में बंद किया और टब के अंदर डूब के अपनी जान जो है ना वो जल्लाश के सुपुर्द कर दी है, इसीलिए अभी तक उनकी कोई आवाज़ नहीं आई। अगर उनमें जान होती, ज़िंदगी होती, वो तो मिर्ज़ा साहब ने कहा ये बड़ा ही बदतरीन मुनाफिक आदमी है जो इस तरह की बात करता है। रास्ते तो है ही दो ही रास्ते हैं, तीसरा जो जो वो मफाहमत की जो वो बात कर रहे हैं वो तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं ऐसा बंदा मुनाफिक होता है, बदतरीन मुनाफिक है जो बंदा ये सोचता है। बेशक।
अच्छा मुर्शिद भाई, मुझे एक और बात मेरे जहन में आ रही है। मेरे मेरे जहन में एक और बात आ रही है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि हराम ज़ादे की निशानी ये है कि वो सीधी राह अख्तियार नहीं करता। मुझे लग रहा है ये फ़ातिह कादियान का जो बाप था ना, उसने इसकी पैदाइश के लिए सीधी राह अख्तियार नहीं की।
और तेरी अम्मा ने